आइए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। जैसे रैखिक बहुपद के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक रैखिक बहुपद है ए एक्स प्लस बी, तो इसका शून्यक होगा माइनस बी बाई ए, अर्थात माइनस एचर पद डिवाइड बाई एक्स का गुणांक। तो इस प्रकार जैसे रैखिक बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध है, उसी प्रकार द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में भी संबंध होते हैं। अब रैखिक बहुपद की तरह से ही आइए हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। अब द्विघात बहुपद के लिए मैं एक जनरल फॉर्म ले लेता हूँ इसकी। मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास एक द्विघात बहुपद है जिसमें ए एक्स स्क्वेयर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी एक अचर पद है। और मान लीजिए कि इस दिए गए बहुपद के दो शून्यक हैं, माना अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अब हमें ये देखना है कि अल्फा बीटा अर्थात शून्यकों और ए बी सी अर्थात गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। जो पहला संबंध है वो है कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए अर्थात माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक संबंध तो ये है। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल। सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि किसी द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए के बराबर होता है। इसी तरह से यदि हमें कोई त्रिघात बहुपद दिया हो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हमें देखना है। मान लेते हैं कि इसके तीन शून्यक हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा, और ए बी सी और डी इसके गुणांक हैं। तो यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच में तीन संबंध हैं। पहला संबंध है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के बराबर होते हैं।
अगला संबंध है अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा C/A के बराबर होता है। तीसरा संबंध है अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा -D/A के बराबर होते हैं। तो ये आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध याद रखने हैं। उदाहरण 2, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें इसके गुणनखंड बनाने होंगे। और जैसे कि हमें पता है कि गुणनखंड बनाने के लिए हमें ऐसी दो संख्याएं चूज करनी होती हैं कि जिनका गुणनफल a और c की गुणनफल के बराबर हो, अर्थात 1 × 10 10 के बराबर हो, और उन्हीं संख्याओं का योग b के बराबर हो, अर्थात 7 के बराबर हो। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चूज करनी हैं जिनके अगर गुणा करें तो 10 आए, जिनका योग करें तो 7 आए। तो ऐसी संख्याएं हैं 5 और 2, 5 + 2 7 और 5 दूनी 10। तो इसको लिखेंगे x², 7x को इन दो संख्याओं के प्लस के रूप में लिख देते हैं। 7x को लिखेंगे 5x + 2x + 10। अब पहले दो पदों में से x कॉमन ले लेते हैं, x + 5। इन दोनों पदों में से 2 कॉमन आएगा, x + 5। फिर x + 5 कॉमन आ जाएगा और बचेगा x + 2। तो अब देखिए, दिए गए बहुपद का मान शून्य कब होगा? जब या तो ये शून्य हो या फिर ये शून्य हो। इसलिए x² + 7x + 10 का मान शून्य होगा या शून्य है जब x + 5 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0 है। अर्थात जब x बराबर -5 या x बराबर -2 है। तो अतः x² + 7x + 10 के शून्यक -5 और -2 है। इसलिए x² + 7x + 10 के शून्यक बराबर है -5 और -2। अब साथ में हमें ये तो हमने शून्य ज्ञात कर दिए। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब देखिए, यहाँ शून्यकों का योग है -5 प्लस में -2 यानी -7। -7 को हम लिख सकते हैं -7/1, जो कि या माइनस और 7 क्या है? x का गुणांक है। साथ में 1 क्या है? x² का गुणांक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि शून्यकों का योग इस बहुपद के लिए -x का गुणांक बटे x² का गुणांक के बराबर है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल
-5 गुणा -2, माइनस और माइनस की गुणा प्लस 10/+10 होगी। इसको हम लिख सकते हैं 10/1। 10 क्या है? अचर पद है, और 1 क्या है? x² का गुणांक। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध है, x होगा 10 होगा अचर पद और 1 होगा x² का गुणांक। तो इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। नेक्स्ट है उदाहरण 3। बहुपद x³ - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें दिए गए बहुपद के गुणनखंड करने होंगे। तो हम x² - 3 को लिखेंगे, x² 3 को लिख सकते हैं वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, a² - b², a + b × a - b। तो यहाँ x² - √3 का स्क्वायर को लिख सकते हैं x + √3 × x - √3। अब x² - 3 का मान 0 होगा यदि x + √3 = 0 हो या x - √3 = 0, अर्थात x = -√3 या x = √3। इसलिए x³ - 3 के शून्यक बराबर √3 -√3 और √3। अब शून्यक हमने ज्ञात कर दिए हैं। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध हमें पता होता है कि शून्यकों का योग -b/a तथा गुणनफल शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। तो पहले शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। शून्यकों का योग है √3 प्लस में √3 अर्थात 0। इसको आप लिख सकते हो 0/1। 0 को हम कह सकते हैं 0/1 या 0 के साथ माइनस साइन भी हम चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका लगाने का। और यहाँ से देखिए कि यहाँ x वाला पद ही नहीं है, तो x का गुणांक हम 0 मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे 0 को x का गुणांक डिवाइड बाय 1 को लिखेंगे x² का गुणांक। इसी तरह से अगला संबंध शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल -√3 गुणा में √3, तो -3 आ जाता है। -3 को मैं लिखूँगा -3/1। -3 क्या है? अचर पद, और 1 क्या है? x² का गुणांक। तो इसी प्रकार उदाहरण 2 और 3 के आधार पर आप प्रश्नावली
2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे उदाहरण 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग -3 हो और गुणनफल 2 हो। तो एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ दिया हुआ है शून्यकों का योग -3 है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा जो है -3 के बराबर होगा। और हमें ये भी पता है कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा दिया हुआ है 2, और ये भी हमें पता है कि शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। तो यदि हम यहाँ पर a बराबर 1 रखें, यदि a बराबर 1 हो, यहाँ 1 रख दीजिए, तो -b बराबर -3 है तो b बराबर 3 होगा। और क्योंकि a को हमने 1 मानना है तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, 2 होगा। अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं क्या होगा, a की जगह 1 रखिए, यहाँ आएगा x², b की जगह 3 रखेंगे प्लस 3x, c की जगह 2 रखेंगे प्लस 2 है। इस तरह से दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाले अनेक बहुपद हो सकते हैं। यदि a की वैल्यू आप 2 रखोगे तो कुछ और बहुपद आएगा, 3 रखोगे तो कुछ और आएगा। इसी तरह से a की जितनी वैल्यू रखोगे उतने ही बहुपद आपको मिल जाएंगे। तो ये दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। आगे उदाहरण 5, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक 3, -1 और -1/3 हैं। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो हमें ये जांच करनी है कि ये जो 3 संख्याएं दी हुई हैं, 3, -1 और -1/3, ये दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। उसके बाद हमें इन शून्यकों और त्रिघात बहुपद के जो गुणांक हैं उनके बीच का जो संबंध होते हैं उन संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। आइए हल करते हैं। बहुपद हमें दिया हुआ है px 3x³ -5x² -11x -3, इसको ax³ + bx² + cx + d के साथ तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें पता लगा कि a जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, b जो है वो -5, c जो है वो -11 के इक्वल है और d जो है वो -3 के बराबर है।
तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो संख्याएं दी हुई है ये त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। पहले 3 को चेक करते हैं। x की जगह 3 रख के देखते हैं। 3 रखने पर अगर इसका मान 0 आता है तो ये इसका शून्यक है, अगर नहीं आता तो नहीं है। 3 x³ है तो x की जगह 3 रखेंगे, -5 x की जगह 3 का स्क्वायर -11 गुणा 3 -3, 3 का घन 27 -3 का स्क्वायर 9 -33 -3, 81 45 -33 -3। तो माइनस वाले -81 और +81 क्या आ गया 0। तो इसका मतलब 3 जो है वो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। उसी प्रकार हम p-1 चेक करते हैं। 3 गुणा -1 का घन -5 गुणा -1 का स्क्वायर -11 गुणा -1 और -3, 3 गुणा -1 -5 -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 और -1 की गुणा +11 माइनस और माइनस की गुणा +11 × 11 -3। तो ये होगा -3 -5 +11 -3, माइनस के 11 हो गए प्लस के 11, तो ये भी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। इसका मतलब -1 भी px का एक शून्यक है। इसी प्रकार हम 1/3 -1/3 को चेक करते हैं। x की जगह -1/3 रखेंगे, -1/3 का घन -5 गुणा -1/3 का स्क्वायर -11 गुणा -1/3 -3, 3 गुणा में -1/27 -5 गुणा में 1/9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में ही होता है, +11/3 -3, 3 में 27, तो -1/9 -5/9 +11/3 -3, एलसीएम 9 आ गया, -1 -5 +33 -27, 27 और 6 33, प्लस के 33 और माइनस के भी 33, तो 0/9 अर्थात 0 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि x की जगह -1/3 रखा तो अभी px की वैल्यू 0 आती है। तो -1/3 भी दिए गए त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। अब हमने इसके संबंधों की जांच करनी है। यहाँ 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा मान लेते हैं 3 है, बीटा -1 मान लेते हैं और गामा -1/3 मान लेते हैं। अब सबसे पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 प्लस में -1
प्लस में -1/3। 3 - 1 ये हो गया 2 -1/3। 3 दूनी 6 में से 1 गए 5/3। अब 5 को हम लिख सकते हैं -5/3। अब ये वाला माइनस ये और -5 हमारा किसके बराबर है? b के बराबर है। तो -b और 3 किसके बराबर है? a के बराबर है। तो इसको -b/a के बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा 3 गुणा -1 बीटा गामा -1 गुणा -1/3 गामा अल्फा प्लस में गामा अल्फा प्लस गामा -1/3 अल्फा 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3 प्लस 1/3 -1। ये आएगा -11/3। -11 है हमारा c और 3 है a। तो ये आ गया c/a के बराबर। अब थर्ड रिलेशन रह गया अल्फा बीटा गामा 3 गुणा -1 गुणा -1/3। 3 से 3 कैंसिल माइनस गुणा माइनस प्लस 1 एकम 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3/3। तो ये वाला माइनस और -3 है हमारा d/3 को हम कह सकते हैं a। तो -d/a। इस प्रकार ये हमने संबंधों की सत्यता की जांच करती है।